नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग HCF के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ऐसे कैसे मतलब किस टाइप के प्रश्न में HCF निकाला जाता है। अभी तक जो आपने सीखा उनमें जितने भी प्रश्न थे उसमें सब में LCM निकालना आपको सिखाया गया और किस टाइप के प्रश्न थे जिनमें LCM निकाला जाता था ये आपने देख लिया है। तो अब आपको बच्चा HCF का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा कि HCF आप कब निकालेंगे, यानी किस टाइप के प्रश्न आपके सामने दिए होंगे तो जिनमें HCF निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 240, 280, 300 को भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर HCF निकाला जाएगा। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। तो देखिए पहला प्रश्न ये है हमारा कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 240, 280, 300 को भाग करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब एक आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इसको काट दे, इसको काट दे और इसको काट दे। तो इन सबको पूरी तरीके से काट दे, ठीक है, यानी शेषफल कुछ बचना नहीं चाहिए। अब देखो जैसे पहले हमने LCM वाले कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उनमें क्या होता था, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती थी जो दिए गए नंबरों से कटती थी। ठीक है, इस बार क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो दिए गए नंबरों को काट सके। ठीक है, तब आपको HCF निकालना होता है। चलो देखो यहाँ पर क्या करना होता है बच्चा, सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दिए होते हैं उनमें सबसे छोटा नंबर आपको निकालना होता है। सबसे छोटा नंबर 240 दिया गया है, तो सबसे छोटा नंबर आपको 240 दिया है। फिर उससे बड़े नंबर को आप भाग देंगे। 240 से बड़ा नंबर क्या है, 280 दूसरा नंबर है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 240 से कम 240, यहाँ पर आपका बचेगा 40। ठीक है, फिर आप 40 को क्या करेंगे, इससे मतलब इसको भाग देंगे 240 को, तो 40 छक्का 240 होता है। तो ये पूरा कट जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 40 एक नंबर आपको मिला जो इसको काट देगा, मतलब 240 को भी काट रहा है, अब 280 को भी काट रहा है। देखिए चाहे करके 40 से आप करेंगे, जैसे 40 से आप भाग देंगे 240 को तो 6 बार में जाएगा। 280 को काटेंगे 40 से तो क्या कटेगा, 4 कट जाएगा। ठीक है, 40 और यहाँ पर अभी नहीं कटा तो देखते हैं, चलिए देखते हैं 30, 300, अभी 300 बचा है। 40 से आपको 300 को भाग भी देना होता है, इसको 300 को, तो 40 दूना 80 होता है, 40 दूना 80 होता है। तो यहाँ पर हम नहीं कट रहा है तो 40, 7 चौक 28, हम 7 बार डायरेक्ट लिए जा रहे हैं बच्चा। कितना, 7 बार लिए जा रहे हैं, तो 7 चौक 28, 280, 280 आ गया। कितना बचा आपका, 20 बचा। अभी और भाग जाएगा, 20 से इसमें चला जाएगा ना, इसलिए 20 दूना 40, ये कटा। अब आपको पता चल गया वह, क्योंकि वह अधिकतम संख्या जो है, वह अधिकतम संख्या आपको मिली जो 300, 280, 240 को काटे। ठीक है, आप देखिए 20 से आप अगर काटते हैं 240 को, ठीक है, तो देखो 2 12, 12 बार में कट गया। अगर आप 280 लिखते हैं 20 से काटते हैं तो 14 बार में कट गया। अगर आप 300 लिखते हैं 20 से काटते हैं तो 15 बार में कट गया। तो ये पूरा कट गया कि नहीं कट गया? तो 20 आपको ऐसा नंबर मिला जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो इसका HCF जो आने वाले है बच्चा, इसका HCF जो आया वो आपका आया 20। कितना आया, 20। दूसरा देखो इसमें क्या होता है, क्या किया जाता है HCF निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका, आपको जो संख्या दी होती हैं, संख्याएं जो दी होती हैं, इन संख्याओं में अंतर निकालना होता है। जैसे 280 में 240 घटाएंगे, ठीक है, 280 और 240 में कितना अंतर निकला, 40 अंतर निकलेगा। फिर आगे देखो, ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें अंतर कितना, 40 का आया। इसमें अंतर निकालेंगे 300 में और 280 में अंतर निकालेंगे तो 20 का अंतर आया, तो 20 का अंतर आ गया। तो यहाँ पर जो सबसे कम अंतर, मतलब जो संख्याओं के बीच में सबसे कम अंतर आता है वही इसका HCF हो जाता है, वही इसका HCF हो जाता है बच्चा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 122, 152, 182 को अधिकतम किससे भाग किया जाए तो शेष 2 प्राप्त हो। बात यह है बच्चा कि यहाँ पर आपको बताया गया है कोई एक ऐसी संख्या निकालनी है अधिकतम, और जो इसको काटे तो शेषफल 2 दे, इसको भी काटे तो शेषफल 2 दे, इसको भी काटे तो शेषफल 2 दे। मतलब इन संख्याओं को भाग दिया जाए उस संख्या से तो शेषफल 2 बचना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले बच्चा जैसे 122 लिखा, तो इसमें 2 जो शेषफल बचने वाला है उसको हम पहले ही यहाँ पर घटा देंगे, तो 120 बचेगा कि नहीं बचेगा?
उसी टाइप से 152 है, इसमें शेषफल 2 बचने वाला है, तो 2 पहले ही हम घटा देंगे तो 150 आ जाए। 182 है, 182 में जो शेषफल 2 बचने वाला है उसे हम पहले ही घटा देंगे तो 180। अब ये 120, 150 और 180 ये ऐसे नंबर हैं, मतलब ऐसी संख्याएं हैं, उस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी, उस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। तो आपको हाईएस्ट नंबर निकालना है जिससे वो कट जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, सब बच्चा वही करेंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में आप करके आए हैं, HCF निकाला जाएगा। अब HCF जिसको हमने बता दिया डायरेक्ट, जैसे इसमें आप निकालेंगे तो 30 का अंतर आएगा, डिफरेंस करेंगे इसमें 30 का, तो दोनों दशाओं में 30 बचा, तो इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 30 हो जाएगा, इसका HCF 30 हो जाएगा। दूसरा तरीका हमने बताया आपको, उस तरीके से आप देखें, इन संख्याओं में सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा 120, आप क्या करेंगे 150 को भाग देंगे। 120 एकम 120, आपका कितना बचा यहाँ पर 30 को, मतलब 30 से 120 को भाग देंगे, इसको भी जा सकता भागना, इसलिए 30 चौको 120, तो ये पूरी संख्या कट गई, तो 30 यहाँ पर मिल गया। अब देखो 30 मिल गया, अब 30 से ही क्या करेंगे हम भाग देंगे 180 को, तो यहाँ पर 30 तिछंग 18 180, तो यहाँ पर आपने देखा कि नहीं देखा, अब यहाँ पर शेष तो बच नहीं रहा, तो यहाँ पर 30 ऐसी संख्या मिली जो आपकी पूरी संख्याओं को काट रही है, तो 30 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अगला प्रश्न देखो बच्चा, अगला प्रश्न आप देखो, अगले प्रश्न में बताया गया है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 210, 260 तथा 360 को भाग देने पर 10 शेष प्राप्त होता है। मतलब बताया गया है वह अधिकतम संख्या आपको निकालनी है जिससे आप भाग देंगे, तो जब इन संख्याओं को भाग देंगे तो शेषफल 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, तो बताया गया है। तो वही करना क्या है बच्चा, 210 दिया हुआ है, इसमें आपको शेषफल 10 बच रहा है, ये वाला पहले ही घटा लो, तो 200 बचेगा, कितना 200, फिर 260 आ जाएगा, 260 में आप क्या करेंगे 10 शेषफल बच रहा वो घटा लेंगे पहले ही, तो 250 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 360 बच रहा है, आप क्या करेंगे 10 शेषफल बच रहा तो घटा लेंगे तो 350 बचेगा। आपने देखा, अब आपको क्या करना है, वह आपको अधिकतम संख्या, मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको पूर्णतः विभक्त कर दे, इसको भी पूर्णतः विभक्त कर दे, इसको भी कर दे, तो आप निकालेंगे। तो इसका सही जवाब क्या आएगा वो आप करके देखें। आप पहले प्रैक्टिस, मतलब आप अपने पेन से कॉपी पे करिए, जब आपको आंसर ना मिले, हम अभी कर रहे हैं, वीडियो रोक के आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, आंसर के बाद मिला लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप समझने की कोशिश करें। चलो देखो क्या करना होता है, इसमें अंतर निकाला जाएगा तो कितने का आएगा बच्चा, 50 का अंतर आएगा। इसमें निकालोगे तो 100 का आएगा, 100 का आएगा कि नहीं, 100 का आया कि नहीं। इसमें आपने अंतर निकाला तो 50 का, इसमें 100 का, तो 50 जो है इसका HCF हो जाएगा, 50 इसका HCF हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 50 ऐसा नंबर है जो इसको काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मान लेते हैं, ट्रिक पे नहीं भरोसा कर रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट क्या था, छोटा नंबर लेते हैं तो छोटे नंबर से हम लोग उससे बड़े नंबर को भाग देते हैं, भाग दिया, क्या एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 200 आ जाएगा, 50 यहाँ बचेगा, 50 क्या करेगा फिर इस 200 को भी भाग जाएगा ना, इसलिए तो 50 चौको 200 होता है, ये कट जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो गया। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये 50 एक ऐसा नंबर मिल गया है जिससे हम क्या करेंगे, अब अपने 350 को भी भाग देंगे, 350 को भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 सत्ते 35, यानी 50 सत्ते 350 होता है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। तो आप देखें, आपने देखा कि 50 एक ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं को काट रहा है, मतलब ये इस वाली संख्या को काट रहा है, इस संख्या को काट रहा है, इस संख्या को काट रहा है। तो यहाँ पर समझो बताया गया था, अब जैसे मान लो ले लेते हैं हम, यहाँ पर अभी आपको दिखा रहे हैं, जैसे 210 हम ले रहे हैं, ठीक है, 210 को हम 50 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, समझो 50 चौको 200 होता है कि नहीं होता है, होता है, 10 शेष बचा कि नहीं बचा, बच गया। तो ये वाली कंडीशन फॉलो कर गया, मतलब इस वाले में 210 से भाग दिया, 10 देखो शेषफल बचा, ये सही होगी। 260 को अगर 50 से भाग देंगे तो 5 25, 5 बार जाएगा तो 250 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 10 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर गया, मतलब इसमें भी फॉलो कर गया। 360 में ऐसे ही, 360 को अगर हम भाग देंगे 50 से तो समझो 50 सत्ते 350, और यहाँ पे 10 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस वाले में भी देखो, इसको भाग दिया, 10 शेषफल बच गया। तो बच्चा इसीलिए 10 जो है शेषफल पहले ही हमने घटा लिया था, ताकि एक ऐसा नंबर निकाले हो जो इन संख्याओं को काट दे, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन भी समझ चुके हैं।
अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन में समझ नहीं पाए हैं तो, ठीक है, अगले क्वेश्चन में समझें आप। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया बच्चा, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे, मतलब एक ऐसी संख्या है जिससे 215 को भाग देने पर 5 शेष बचे, 357 को भाग देने पर 7 शेष बचे, 500 से भाग देने पर 10 शेष प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पर 500 को लिखिए आप, 500 को भाग देने पर, ठीक है, 500 को भाग देने पर। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? क्वेश्चन को समझो दोबारा से। बताया गया वह अधिकतम संख्या ज्ञात करना है जिससे 215 को भाग दिया जाए तो 5 शेष फल बचे, 357 को भाग दिया जाए तो 7 शेष फल बचे, तथा 500 को भाग दिया जाए तो आपका 10 शेष फल बचे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चा क्या करना होता है, 215 क्या किया गया, 5 शेष बच रहा है तो 5 आप घटा देंगे तो 210 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन गया। फिर क्या बताया गया, अगर 357 को भाग दिया जाए तो 7 शेष फल बचेगा, इसलिए आपने 7 क्या किया, शेष बचने वाला जो है घटा लेंगे पहले, तो 350 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इस तरह 500 को जब भाग दिया जाएगा तो शेषफल 10 बचेगा, वो घटा लेंगे आप, टोटल 490 बचेगा। समझ गए कि नहीं? अब आपको एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इसको, इसको और इसको काट दे। ठीक है, जो 210, 350 और 490 को काट दे, यही तो करना है। तो आपको HCF निकालना है, तो HCF निकालेंगे आप। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझो। 210 लेते हैं, 210 लिया, 210 को क्या करते हैं, 350 में भाग दे देंगे। चलिए, तो 21 दूना 42, एक ही बार जाएगा, कितना आएगा, 210 आएगा, 0, 5 में 1 गया 4, यहाँ पर 140, 210 एक बार जाएगा, 140 आएगा, कितना आएगा यहाँ पर, 0, और यहाँ बचेगा आपका 11, 11 में 4 गए 7, 70 आया कि नहीं आया, 70 आ गया। 70 क्या करता है फिर, 270, 140 को आप भाग देंगे, यहाँ पर 140 लिख लीजिए। इसको भाग देंगे आप, 70 है, क्या करेंगे, 140 को भाग देंगे। भाई इसी से भाग देते रहते हैं जो संख्या है, तो 70 दूना 140, अब ये पूर्णतः कट गई, तो यहाँ पर 70 जो है इसका HCF बना, कितना, 70। अब चाहे आप 70 से भाग दीजिए इसको 490 को, लिखिए 70, 7 7 49, 0, तो 7 बार में ये पूरी संख्या कट जाएगी, तो 70 इसका HCF हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई होगी आपको, क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हमारे समझ से आपको आ गया होगा पूरी बात। क्लियर? इसका HCF 70 आएगा, क्यों? क्योंकि 70 एक ऐसी संख्या जो 210 को भी काट देगी, 350 को भी काट देगी और 449 को भी काट देगी। क्लियर हुई बात? समझ गए होगे? चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिससे 210, 265 तथा 375 को भाग देने पर शेष समान या बराबर प्राप्त होता है। मतलब बताया गया है कि आप 210 को भी 210, 265 और 375, मतलब ऐसी संख्या है, अगर 210 को भाग दे रहे हो तब भी वही शेषफल बचता है, कुछ ना कुछ बचेगा, इसमें भी भाग दोगे तो वही शेषफल बचेगा, इसमें भी भाग दोगे तो वही शेषफल बचेगा। मतलब अगर इसमें 10 शेषफल बच रहा है, अगर आपने भाग दिया तो 10 इसमें भी बचेगा और 10 इसमें भी बचेगा, मतलब शेषफल समान बचेगा। ठीक है, अगर इसमें 4 बच रहा तो इसमें भी 4 बचेगा, इसमें भी 4 बचेगा। तो ये आपको बताया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, आप आसानी से सॉल्व करें। ठीक है, तो चलो देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करो बच्चा। 210, 265, 375, ठीक। जब शेष समान बच रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें, पीछे क्वेश्चन यही तो था कि हम 10 शेष प्राप्त हो रहा है, मतलब हर इसमें भी 10 प्राप्त हो रहा है, इसमें 10 प्राप्त हो रहा है, इसमें भी 10, तो समान शेष प्राप्त हो रहा था। इस क्वेश्चन में भी देखो 2 प्राप्त हो रहा था, तो समान ही तो है तीनों मतलब संख्याओं में, तो वही तो क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पर दिया नहीं गया आपको शेष, बस खाली बता दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, HCF ही निकालना होता है। आपको क्या करना है, तो इससे आप इस संख्या से इसको भाग दें, या फिर
देखो एक तरीका था ना, अभी हमने बताया था कि 210, 265 और 375। तो अगर आप इसको भाग देते हैं बच्चा, सॉरी इसका अंतर निकालते हैं बच्चा, तो आप 55 पाएंगे। कितना? 55 आएगा। इसमें आप अंतर निकालते हैं तो 110 आएगा। तो आप देखें 55 एक ऐसी संख्या है जो 110 को भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको, मतलब कम अंतर वाली हम लोग ले लेते हैं। तो कम अंतर कितना आया? 55 आया। तो 55 इसका HCF हो जाता है बच्चा, 55 इसका HCF हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इससे सॉल्व करके देख लीजिए। 210 हम लोग लेते थे, तो 265 को पहले भाग दे दें, तो यहाँ पर 210 एक कम 210, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6 में गया 5, तो 55 बचा। फिर हम क्या करेंगे, 55 से भाग दे देंगे 210 को, तो 55 दूना 110, 3 बार ले जाइए आप, 3 बार। कितने बार? 3 बार ले जाइए, क्योंकि 4 बार में हो जाएगा आपका 220, इसलिए क्या करेंगे आप 3 बार ले जाइए। 3 पछे 15, हासिल है 1, 3 पछे 15, 1 16, 1 16, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में 5 गए 5, यहाँ पर आपका, अब देखिए 10 में 5 गए 5 हो गया। अब यहाँ बचे 10, 10 में 6 गए 4, फिर यहाँ पर 2 में 1 गए, यहाँ पर कैंसिल क्योंकि 1 बचता है। फिर क्या किया हमने, 45 से भाग दे रहे हैं, 45 से भाग देंगे 55 को, फिर यहाँ 45 बच गया। तो यहाँ पर 1 मिनट देखते हैं हम जरा, 55 इंटू 4 अगर करते हैं, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 222 आना चाहिए, ठीक है, तो नहीं आ रहा है। चलिए देखो 45 से कम 45, 5 में 5 गए 0, 10, फिर 4 से भाग दिया, सॉरी 45 आ गया, 45 को देंगे 10 चौक 40, तो यहाँ पर 5, फिर 5, 5 दूनी 10, अब जा कटा 5, तो आपको ये नंबर 5 मिला है, ठीक है, 5 नंबर है, 5 मिला है। तो 5 आप नहीं करेंगे, 5 तो है ही है, लेकिन इससे भी बड़ा नंबर आपको काट रहा था ना उस संख्या को, इसलिए 55 लिया जाएगा, ठीक है, 55 लिया जाएगा, ठीक है। अगर देखें 55 यार नहीं काटेगा, ठीक है, 5 लेना पड़ेगा आपको, या तो यहाँ 200, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आप समझें। आपने क्या किया, संख्याओं का अंतर निकाला, जो सबसे कम अंतर होता है वही आपका 55, वही आपका HCF हो जाता है। आप देखें जैसे 55 था, तो 55 आपको इसके अंतर को काट रहा था, ठीक है, मतलब 55 जो था 110 को भी काट रहा था। तो 55 ऐसी संख्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो इस संख्याओं को काटेगा और आपको एक समान शेष देगा। अगर शेष बचेगा तो समान बचेगा, अगर आप 55 से इसमें भाग दे रहे हैं तो जो शेष बचेगा वो इसमें भी वही बचेगा, इसमें भी वही बचेगा, मतलब हर हाल में वही शेष बचेगा जो इसमें आएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 210 को भाग दिया तो आपने देखा कि यहाँ पर 265 में भाग दिया तो 55 बच रहा, उस टाइप से इसमें भाग देंगे तो मतलब हर दशा में समान शेष बचेगा। कुल मिला के आपको ये ट्रिक याद रखना है कि अंतर जो कम हो वही आपका HCF हो जाता है, जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए कि शेष समान प्राप्त हो या, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास 3 अलग अलग बर्तन में 35 लीटर, 45 लीटर तथा 100 लीटर दूध है। मतलब एक व्यक्ति के पास 3 अलग अलग बर्तन में 45 लीटर, 45 लीटर तथा 100 लीटर दूध है। वह मापक की मात्रा ज्ञात करें जिससे इसको न्यूनतम बार में मापा जा सके, जिससे इसको न्यूनतम बार में मापा जा सके। मतलब एक आपको, मतलब एक ऐसा आपको यूनिट निकालना है जिससे कम बार में ये दूध नापा जा सके। मतलब 35 लीटर जो है 45 लीटर और 100 लीटर जो है कम बार में नापा जा सके। तो आपको क्या करना होता है, आपको HCF लेना होता है बेटा, 35 का, 45 का और यहाँ पर 100 का आपको HCF निकालना होता है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है। 35 ये रहा, अगर आप इसका LCM निकालते हैं तो 10, ठीक है। तो देखो अगर
अगर आप सोचें कि इसका एलसीएम हमने ले लिया यहाँ पर, अगर आप ये सोच रहे हैं अंतर वाला कि 10 ले लिया, यहाँ पर करेंगे तो 55 आएगा, तो फिर उसमें क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब एक ऐसी संख्या ढूंढो कि इसको भी काट दे, मतलब 55 को 10 को, तो 5 कट होगा। ऐसा नहीं करना कि कम अंतर वाला ले लेना, यहाँ पर आप ऐसा मत करिएगा कि कम अंतर वाला ले लें। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसको काट दे। तो अभी 5 है, 5 आपके 10 को भी काट देगा, 55 को भी काट देगा, क्योंकि 10 तो नहीं काटेगा ना 55 को, इसलिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या था बच्चा, इसमें ये था कि हमने 55 तो ले लिया, 55 ले लिया, तो अगर हम देखते हैं 55 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट रही थी, इसको भी काट रही थी, इसलिए हम 55 यहाँ पे ले रहे थे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर आओ, 35 ले लिया हमने, यहाँ 45 को भाग दिया तो 35 से कम 35 होगा, 35 से कम 35 होगा, यहाँ पर 10 शेषफल बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, 35 को भाग देंगे, 10 यहाँ 30 हो जाता है, यहाँ पर 5 बचेगा, फिर ये 10, 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पर 5 आया कि नहीं आया, ये 5 आया, 5 आपका जो है ये 5 आपका 100 को भी काट देगा, 20 पंचे 100। ठीक है, काट दिया कि नहीं काट दिया। तो क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई कि नहीं, क्लियर हो गई। क्लियर हो गई ना, तो समझ गए होंगे आप। ये 5 इसका HCF होगा, कितना, 5 इसका HCF होगा जो सबको काट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 लीटर एक ऐसा लीटर होगा जिससे आप कम बार में नाप सकते हैं। ठीक है, इस दूध को कम से कम बार में नाप सकते हैं। ठीक है, अब बात करता है कितनी बार में। अगर देखिए, अगर क्वेश्चन कह देता जैसे इसी वही सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है। एक व्यक्ति के पास 3 अलग अलग बर्तन, इसमें 35 लीटर दूध, 45 लीटर दूध तथा 100 लीटर दूध है। वह मापक की मात्रा ज्ञात करें जिससे इसको न्यूनतम कितनी बार में मापा जा सके, जिससे इसको न्यूनतम कितनी बार में मापा जा सके। तो 35 था, ठीक है, 35 था, 45 था, 100 लीटर था। अब आपको पता चल गया है कि 5 एक ऐसा मापक है जो इन सब दूधों इन सबको नाप देगा। तो 5 से भाग दिया 35 को, तो 5 सत्ते 5 मतलब 5 सत्ते 35 यानी 7 बार। 5 से भाग दिया जो 45 लीटर वाला दूध है 9 बार में नप जाएगा, और जो 100 लीटर वाला दूध है वो 20 बार में। तो कितना होगा, 7 + 9 + 20 कितना आएगा, 20 9 29 और 7 36 बार में मापा जा सकता है आपका पूरा दूध। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आ गए सारे सवाल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के नए आप क्वेश्चंस को सीख सकते हैं, नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप मैथ को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन कमेंट के द्वारा, या व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन हमें भेज दें, हम सोल्यूशन उसका हम आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।